बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूँ, वहाँ मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर रामलाल एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते रामलाल थक चुका था। रामलाल इतना थक गया था कि अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वो थक कर वहीं बैठ गया। तभी रामलाल ने देखा कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। रामलाल ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूँ। रामलाल जैसे तैसे झोपड़ी पर तक पहुँचा। उसने देखा वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। वो समझ गया कि ये अवश्य ही घोड़े का मालिक है। रामलाल उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरीके से थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? रामलाल बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा, इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं ये घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूँ। रामलाल झट से तैयार हो गया। रामलाल घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए। गर्मी का दिन था। चलते चलते दोनों प्यास से बेहाल हो गए। रामलाल ने घोड़े को रोका और पास ही एक कुआं दिखा। कुएं में पानी था, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही बाल्टी और रस्सी रखी थी। रामलाल ने कहा, चलो पहले मैं पानी पी लूं, फिर तुम पी लेना। लेकिन घोड़े का मालिक बोला, नहीं, ये कुआं मेरे गांव वालों का है। सबसे पहले पानी पीने का हक मेरा है। रामलाल ने जवाब दिया, भाई, मैंने घोड़ा किराए पर लिया है, अब रास्ते का पानी पीने का हक भी मुझे मिलना चाहिए। तुम बाग में पी लेना। बस इतनी सी बात पर दोनों की बहस शुरू हो गई। बहस झगड़े में बदल गई और दोनों आपस में लड़ने लगे। इस शोर शराबे में घोड़ा डर गया और वहाँ से भाग गया। जब लड़ाई खत्म हुई और उन्होंने चारों ओर देखा तो घोड़ा गायब था। अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वो तो अभी यहाँ था। उसने ठीक से घर भी नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? तभी रामलाल बोला, अच्छा हुआ तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम पानी के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े के लिए परेशान होना। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीटकर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी-कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।